गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 9th क्लास का जो चैप्टर 3 है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स उसको पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो आज सीधे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले टाइप 1 नाम देते हैं। हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में बांट लेते हैं, पार्ट वाइज देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। टाइप फर्स्ट का नाम रख देते हैं कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, मतलब शॉर्ट नाम ले लो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा उससे कोई एक कॉमन मिलेगा। ठीक है, कॉमन मतलब जैसे 2 लोग हैं, हम हैं, ये है, ठीक। हमारे पास 10 रुपए हैं, 5-5 के सिक्के हैं, इनके पास 5 का एक सिक्का है, ठीक। अब हम कहें बताओ दोनों के पास कॉमन रुपए कौन सा है, तो 5 का सिक्का इनके पास भी, 5 का मेरे पास भी है, जबकि है मेरे पास टोटल 10 लेकिन इनके पास 5 ही है, तो कॉमन मिलेगा 5। क्लियर। तो इसी तरह से कुछ क्वेश्चन देखो सेम, तो कॉमन पता चल गया हमको। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया, पहला क्वेश्चन ले लिया 5a² माइनस का 20ab। आनंद बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। यस सर। दूसरा क्वेश्चन ले लिया 36a³ b माइनस 60a² bc। ठीक, ये 2 क्वेश्चन लिए, पहले इन दोनों को समझते हैं। टाइप 1 में हमारा क्वेश्चन कैसा है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो कितने टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, टोटल कितने टर्म हुए, 2 टर्म। तो इन दोनों के पास कुछ ना कुछ कॉमन होगा। ठीक, कॉमन मीन्स होता है डिवाइड। तो यहाँ देखो क्या लिखा, 5a²। सबसे पहले कांस्टेंट देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, तो 5 बन जा 5। छोटे वाले का टेबल पढ़ो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। इसका मतलब है 5 कॉमन मिलेगा, 20 के पास 5 है कि नहीं। ठीक, अच्छा, तो हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई कि हमें 5 कॉमन लेना है। ठीक, और ये a कितने हैं, 2। a² मतलब 2a है, और इसके पास कितना a है, 1। तो कम वाला कौन मिलेगा, यानी कि एक a कौन मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो तो रियल मेथड बता देते हैं। जो कॉमन लेते हो, एक्चुअली में कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। तो आपने 5a कॉमन लिया, मतलब आपने इससे भी 5a लिया है और इससे भी 5a लिया है, तो जो कॉमन लिया है उसका डिवाइड करा दो। रियलिटी बेटा ये है, 5a² लिख दो, और आपने क्या कॉमन लिया, 5a, तो 5a का डिवाइड करा दो, समझ गए। माइनस 20ab, आपने क्या कॉमन लिया है, 5a, तो इसमें क्या डिवाइड होगा, किसका डिवाइड होगा, 5a का। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही। ठीक, अब अंदर अंदर डिवाइड कर दो, 5 से 5 कट जाएगा, और ये 2a है, एक ही है, तो 1 कट जाएगा। ठीक है, 5 4 जा 20, ये 1 a से कट जाएगा, 5a। अब अंदर क्या बचेगा, एक a बच जाएगा, माइनस 4b। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई। अब कुछ कॉमन मिल नहीं सकता, यानी यही आंसर होगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही। ठीक, अब आप, अगर आपको ये चीज, ये तो रियलिटी है, अगर आप बिना ये शो ये कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे हम इस सवाल को ऐसे कर सकते थे, 5a² माइनस 20ab, यही था ना। हमको पता चल गया 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 ले लो, और एक a मिल जाएगा। ठीक, तो 5a बाहर चला गया तो 5 तो बचेगा नहीं, और 2a था, 1 तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। माइनस 5 4 जा 24, बस ये ध्यान रखना डिवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो एक a बाहर हो गया, b बचेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ये स्टेप नहीं भी लिखो तब भी काम चलेगा। क्लियर। तो हम जो टाइप फर्स्ट सीख रहे हैं, टाइप फर्स्ट का ये नाम ध्यान रखो, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, मतलब अभी क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जितने भी टर्म लिखे होंगे उनमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। समझ में आया। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, 36a³ मतलब ये जो टर्म है इसके बाद 36 है, a³ मतलब 3a है और 1b है, माइनस 60a² bc, इसका मतलब इसके पास 60 है। ठीक, और a² मतलब 2a है और 1b 1c है। ठीक, तो सबसे पहले कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट 36 और 60, मुझे ऐसा देखने से ही लग रहा है ये 6 की टेबल में आते हैं। 6 6 जा 36 और 6 10 जा 60, तो 6 बेटा कॉमन ले लिया, जितना ले सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि बड़े से बड़ा, वैसे तो 2 कॉमन मिल रहा है, अगर तुम इससे ऊपर ले सकते हो तो वो ले लो। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर लेना पड़ेगा। अब वेरिएबल देखो, a³ है, यहाँ क्या है, a², क्या कौन मिलेगा, a नहीं, a² मिलेगा, कम वाला। भाई a³ a², तो कम वाला कॉमन ले लो। b देखो, यहाँ b है, यहाँ पर b है, तो b कौन मिल जाएगा,
ठीक, अब सी इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, नहीं कॉमन मिलेगा। अब आप चाहो तो ये रियल वाला मेथड लगा सकते हो। रियल क्या है, जो कॉमन लियो उसका डिवाइड कराओ। यस सर। और अगर डाइट कर सकते हो तो डाइट करो। ठीक, तो हम आपको दोनों तरीके बता रहे हैं। पहले एक्चुअल तरीका बताते हैं। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड। आपने ये कॉमन लिया है तो इसमें डिवाइड कराओ। ऐसे लिख दो 36a³ b अपॉन 6a² b माइनस 60a² bc अपॉन नीचे क्या 6a² b। ये रियल तरीका है बेटा, ठीक है। अब देखो b से b कैंसिल, a² से 2 कर जाएंगे, एक ऊपर बचेगा। ठीक, तो हमने पावर ही काटी, इससे पता चल जाएगा ये बचा। और 6 कम 6 36, बोलो समझ आ गया। तो 6a² b, इधर अंदर क्या बचेगा 6a माइनस ये वाला साइन। अब इसको काटो, पहले देखो a² से a² कट जाएगा, b से b कट जाएगा, 6 कम 6 6 60, क्या बचा 10c। खत्म, समझ में आ गया। और इसी को तुम डाइट भी कर सकते हो। कैसे, जैसे 36a³ b माइनस 60a² bc, इतना बात समझ आ गया। और आपको पता चल चुका है कि आप 6a² b कॉमन लेने वाले हैं। तो अंदर देखो डाइट लिखो, 6 36 मतलब 6 बचा। a² कॉमन ले लिया, यहाँ क्यों था, एक a बचेगा। b अकेले ही था, कोई मतलब है नहीं। 6 दाम 60 10 लिख दो। a² बाहर हो गया, b बाहर हो गया, c। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर। इसी तरह के 2 क्वेश्चन और हैं, पहले वो भी देखो। वो चलिए मैं ऐसे साफ कर देता हूँ। ठीक, ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। बाद में आप अपना वीडियो रोक करके और क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। यस सर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। 2 क्वेश्चन साथ साथ लिख दे रहे हैं। यस सर। 5a इन ब्रैकेट b प्लस c माइनस 7b b प्लस c। ठीक, और चौथा क्वेश्चन है 6 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b। ठीक बेटा। yes, अब देखो इसको कैसे करेंगे। देखो 5a b प्लस c, ये पूरा एक टर्म है। अच्छा, हमने टर्म में आपको बताया था कि जब तक प्लस या माइनस साइन नहीं है तब तक काउंटिंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट हो तो ये इसी टर्म का पार्ट माना जाएगा। yes, यानी एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, एक टर्म यहाँ। ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म पूरा और एक टर्म पूरा यहाँ से। इन लोगों से बात करो, इनसे पूछो क्या कौन मिलेगा। तो जरा देखो 5 यहाँ 7 है, 5 7, ऐसा कोई टेबल नहीं जिसमें 5 7 दोनों आते हो, तो काउंटिंग तो मिलेगी नहीं। यहाँ a है, यहाँ b है, अलग अलग कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, ये देखो b प्लस c बॉक्स, ये देखो बॉक्स, यस सर, पूरा बॉक्स कौन मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। yes, तो ये पूरा बॉक्स उठा लो, मतलब हमने कॉमन ले लिया। तो फिर अंदर क्या बचेगा 5a माइनस का 7b। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? yes, खत्म हो गया फैक्टर। बॉक्स 2 आ जाए 3 आ जाए बॉक्स में हो तो फैक्टर ही माना जाएगा। ठीक, ऐसे इधर आओ, पहले यहाँ देखो नंबर, देखो ये 6 है 8 है, दोनों इवन नंबर है। yes, तो 2 की टेबल में आएंगे तो 2 कॉमन मिल जाएगा भाई। 2 3 या 6, 2 4 या 8, तो 2 कॉमन मिल गया। अब बॉक्स देखो, यहाँ 2a प्लस 3 भी लिखा है, यहाँ 2a प्लस 3 भी लिखा है, yes, sir, सेम है। यहाँ पावर 2 लगा, इसका मतलब ये इसके पास 2 बॉक्स है, yes, sir, और इसके पास पावर कुछ नहीं लगी, 1 पावर मानी जाएगी, तो एक बॉक्स कौन मिल जाएगा। यानी कि हम 2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2a प्लस 3b, ये कौन मिलेगा अंदर। फिर क्या बचेगा 2 का डिवाइड करो इसमें, 2 3 जा 6, और एक ये बॉक्स बच जाएगा 2a प्लस 3b माइनस 2 4 जा 8 4, ये पूरा बॉक्स हो गया बाहर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? अब क्या बचेगा 2, इधर क्या होगा 2a प्लस 3b, इधर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई कराओ, 3 2 जा 6, 6a 3 3 जा 9b माइनस का 4। इतनी बात समझ में आ गई? ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? यस सर। अब ये टाइप फर्स्ट हो गया। टाइप फर्स्ट पता है आपको मेरी बात समझ आ गई? टाइप फर्स्ट क्या था? यस सर। एक क्वेश्चन और है बेटा, है ना? एक क्वेश्चन और है, वो और लेते हैं। टाइप फर्स्ट का नाम पहले याद रखो। हम अभी कैसे सवाल कर रहे हैं, हम ऐसे सवाल कर रहे हैं जिनमें से कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है, जितने भी टर्म है उनमें से सेम नंबर कॉमन मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन। तो अभी इसमें एक क्वेश्चन और है इंपॉर्टेंट, वो भी देखो। क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे लिख के आएगा, फैक्टराइज x इन ब्रैकेट x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक, अब इसको कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखना। पहले देखो टर्म कितने हैं, x, और ये ब्रैकेट बना तो ये पूरा एक टर्म माना जाएगा। ब्रैकेट वाले को अलग नहीं काउंट करते हैं जब तक हम सेपरेट नहीं कर लेते। तो एक
टर्म ये है और एक टर्म हमारा ये है। तो इसके पास x लिखा है, यहाँ क्या लिखा 3x² यानी कि एक x कॉमन मिल जाएगा। बॉक्स देखो ये x माइनस वाई का होल क्यूब है और यहाँ क्या है x माइनस वाई। तो इसके मतलब इसके पास 3 है, इसके पास कितने हैं एक, तो एक बॉक्स कॉमन मिल जाएगा x माइनस वाई। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? तो अब अंदर बचेगा क्या, एक x था वो बाहर चला गया, x माइनस वाई का होल क्यूब, इसके बाद पावर 3 थी तो एक बाहर चला गया, इसका मतलब अंदर कितने बचेंगे 2 बच जाएंगे। ठीक है बोलो, तो यार 2 लिख दो, प्लस लगाओ ये वाला साइन, 3 तो बाहर गया नहीं, कॉमन लिया नहीं तो वो ऐसे ही रहेगा। एक x बाहर चला गया है तो एक x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा y, और ये पूरा पूरा चला गया है। क्या आपको मेरी बात समझ गई? अब ये अच्छा क्वेश्चन ये है कि अंदर देखो अगर होल स्क्वायर फॉर्मूला वगैरह खुल रहा हो तो फॉर्मूला खोल दिया करो। ठीक है तो x माइनस वाई ये फॉर्मूला खुल जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको ये पता होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ गए? तो यहाँ इसका फॉर्मूला खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2xy और प्लस का 3xy। बोलो तो ये दोनों सेम है तो सॉल्व हो जाएंगे, 3xy और माइनस 2xy ये सॉल्व हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई 3xy से 2xy घट जाएंगी। भाई से मान लो 3xy को टॉफी बोल दो तो 3 टॉफी और 2 टॉफी सेपरेट हो गई, तो 3xy से 2xy जाएगा, क्या बचेगा प्लस का xy। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही? तो हमने इस वीडियो में टाइप फर्स्ट वाले क्वेश्चन करें। टाइप फर्स्ट मतलब सभी टर्म से कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक है, नाम क्या था, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब जितने भी टर्म है उससे हम कुछ ना कुछ कॉमन मिलेंगे और इस तरह से फैक्टर करते हैं। अब हम टाइप 2 अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तुमने स्टॉप किया था।